सोचिए एक ऐसा देवता जिसके नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, जिसके आने से लोग कहते हैं अब मुश्किल शुरू हो गई। पर क्या आप जानते हैं, वही शनिदेव खुद अपनी जिंदगी में इतने बड़े त्याग से गुजरे। उन्होंने अपनी पत्नी से दूर रहना स्वीकार कर लिया। सवाल ये नहीं है कि शनिदेव कठोर क्यों है, सवाल ये है कि शनिदेव इतने कठोर कैसे बन गए। आज की कहानी में हम जानेंगे शनिदेव की शादी किससे हुई, उसकी पत्नी कौन थी और वो कैसी थी। आखिर कौन सी एक घटना ने शनिदेव को अपनी पत्नी से अलग रहने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इस कहानी से हम अपनी ज़िंदगी का कौन सा सबसे बड़ा सच सीख सकते हैं। ये सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं है, ये कहानी है कर्तव्य और मोह की, नियम और प्रेम की, और न्याय और रिश्तों की। वीडियो के एंड तक आते आते आप शनिदेव को सिर्फ दंड देने वाला देवता नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा त्याग करने वाला देवता मान लोगे। शनिदेव सूर्यदेव और छाया माता के पुत्र थे। सूर्यदेव प्रकाश और उजरा के देवता थे, पर छाया माता का स्वभाव गंभीर और शांत था। कहा जाता है कि बचपन से ही शनिदेव गहरी सोच में रहने वाले थे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, पर जो देखते थे उसे भूलते नहीं थे। सूर्यदेव का तेज और गुस्सा, छाया माता की तपस्या और शांतशीलता शनिदेव के स्वभाव में दोनों आ गई। इसीलिए शनिदेव कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। वो समय लेते हैं, पर जब लेते हैं तो वो फैसला अटल होता है। ब्रह्मा जी ने शनिदेव को एक विशेष कर्तव्य दिया, कर्म का न्याय करना। जो जैसा कर्म करे उसे वैसा ही फल मिले, ना ज़्यादा ना कम। इस कर्तव्य ने शनिदेव को बहुत कठोर बना दिया, क्योंकि न्याय करने वाले को कभी किसी का पक्ष नहीं लेना होता, ना माँ का, ना पिता का और ना पत्नी का। पुराणों के अनुसार शनिदेव की पत्नी का नाम नीलिमा बताया जाता है। नीलिमा बहुत सुंदर, शांत और पतिव्रता थी। वो शनिदेव का सम्मान करती थी, पर साथ ही अपने अधिकार भी जताती थी। शादी के बाद नीलिमा चाहती थी कि शनिदेव उनके साथ समय बिताए, पर शनिदेव अपने कर्तव्य में इतने लीन थे कि उनके लिए समय और रिश्तों के बीच चुनाव आ गया। एक दिन शनिदेव तपस्या में लीन थे। नीलिमा उनके पास आई। उन्होंने कहा, आप मेरे पति हैं, पर मुझे लगता है आप सिर्फ अपने कर्तव्य के हैं। शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो जानते थे अगर उन्होंने मुँह को चुना तो न्याय कमज़ोर हो जाएगा। तब नीलिमा ने एक कठोर शब्द कह दिया। उस शब्द ने शनिदेव के मन को हिला दिया। शनिदेव ने तुरंत निर्णय लिया, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर मैं रिश्तों में बंध गया तो दुनिया के कर्मों का न्याय कौन करेगा। यहाँ एक गलत धारणा फैल हुई थी कि शनिदेव ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। सच ये है, शनिदेव ने अपनी पत्नी को अपमान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ संयम चुना। वो जानते थे अगर उनके दिल में मोह आया तो न्याय डगमगा जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान दिया, अपना सुख। कर्तव्य हमेशा सुख से बड़ा होता है। न्याय करने वाले को अकेला रहना पड़ता है। सच्चा त्याग वो होता है जो दिखता नहीं। शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि सुधार देने वाले देवता हैं। जब शनिदेव दृष्टि डालते हैं, वो हमें तोड़ने नहीं आते, वो हमें सुधारने आते हैं। जो सीख लेता है वो ऊपर उठ जाता है, जो नहीं सीखता वो वहीं घूमता रहता है। अगली बार जब आप कहें मुझे शनिदेव
से डर लग गया तो याद रखिए शनिदेव ने खुद अपनी जिंदगी का सुख त्याग दिया सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को न्याय मिल सके। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो शनिदेव का उद्देश्य सफल हो जाएगा। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होता है सबसे गहरा सच। सोचिए, जिस देवता ने अपने सुख त्याग दिया, जो खुद अकेला रहकर पूरी सृष्टि का बोझ उठाता रहा, उसी शनिदेव को लोग सिर्फ दंड देने वाला क्यों कहते हैं? इसका जवाब बहुत कड़वा है, क्योंकि इंसान जब पीड़ित होता है उसे सुधार नहीं, उसे दोषी चाहिए होता है। और शनिदेव ने कभी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश ही नहीं की। शनिदेव जानते थे अगर मैं बोलूँगा तो लोग मुझे समझेंगे नहीं, और अगर मैं चुप रहूँगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे। इसलिए उन्होंने चुप रहना चुना। वो चुप रहे जब उन पर आरोप लगे, वो चुप रहे जब उनकी कठोरता को क्रूरता कहा गया, वो चुप रहे जब उनके त्याग को घमंड समझा गया, तो वो चुप रहे। पर सच क्या है? सच ये है कि शनिदेव हर वक्त को वही देते हैं जो वो सह सकता है, ना ज़्यादा देते हैं किसी को, ना कम। अगर आप टूट रहे हो तो समझ लीजिए शनिदेव आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपके झूठ को तोड़ रहे हैं। यही वजह है कि शनिदेव की पत्नी का त्याग भी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश ये है कि जिसने कर्तव्य चुना उसे अकेला चलना पड़ता है। आज भी जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, सच के रास्ते पर चलता है, उसे पहले कठिनाई मिलती है, लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अकेलापन शनिदेव का श्राप नहीं, वो उनकी पसंद है। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ छूट रहा है, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तो घबराइए मत। समझ जाइए शनिदेव आपको तैयार कर रहे हैं, और जब तैयारी पूरी होती है, शनिदेव चुपचाप व्यक्ति को वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ उसे खुद भी विश्वास नहीं होता। इसलिए आज से शनिदेव से कुछ मांगना नहीं, सिर्फ इतना कहना है, शनिदेव अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तोड़ दो, पर झूठा मत रहने देना। यही शनिदेव का असली रहस्य है, यही उनकी पत्नी के त्याग का अर्थ है, और यही वजह है कि शनिदेव को समझने वाले कम, पर मानने वाले हमेशा अमर होते हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव।